BS वाजा, गुरुजी द्वारिका में राधे राधे वाले अपने ज्ञान वाली पैम्फलेट लेने से डरते क्यों हैं? तुम जैसे ही बोल दोगे ना कबीरपंथी, बस होश उड़ जाते हैं। सत्य ज्ञान की आंधी, साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम। उषा शर्मा, विवेक कहाँ से लाएंगे? लड्डू जलेबी में तो सूरत बसी है। सही बात है। इनका जीवन अब लड्डू कचौड़ी बर्फी तक ही सीमित रह गया है। बस भंडारे खाते जाओ, नोट चढ़ाते जाओ, बस। यशवी मलिक, अभी आपको ज्ञान की ABCD नहीं पता है, ठीक है, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छे से समझ लो, जो नाम आप लेके बैठे हो ना, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो तुम पहली दीक्षा लेके बैठे हो, सत्सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 ओम, कलिंग कलिंग कलिंग, हरिंग हरिंग, शरिंग शरिंग, ये सब नाम फालतू के हैं। इन सब नामों को 52 अक्षर समझ के किनारे कर देना चाहिए। उसके बाद तुम्हें दूसरी दीक्षा जो मिलती है वो सतनाम की मिलती है, जिसको ओम सोहंग कहते हैं। तो ओम सोहंग क्या है? श्वासों का अजपा जाप, सांस बाहर थोड़ी ओम, श्वास अंदर ली सोहंग। इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ये नकली सतनाम है, ये काल भगवान के ही नाम है। इसमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि दोनों में से एक भी नाम सतपुरुष का है ही नहीं। और जब सतपुरुष का ही नाम नहीं है तो सतनाम कैसे हो जाएगा? समझ लो। अब तीसरी दीक्षा आपको जो मिलती है वो है सार नाम की। उसमें क्या है? उसमें ओम सोहंग के साथ सत्य कबीर जोड़ दिया जाता है। श्वास बाहर छोड़ी ओम, श्वास अंदर ली सोहंग, और साथ में जपना है सत्य कबीर। ये रामपाल जी का सार नाम है। तो ये 52 अक्षरी सार नाम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, इसका भी जवाब देंगे आपको। सार नाम के बाद यानी 3 दीक्षा यहाँ पे पूर्ण हो जाती हैं। प्रथम दीक्षा, सतनाम दीक्षा और सार नाम दीक्षा। क्योंकि रामपाल जी महाराज बहुत बार बोलते थे कि पूरा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है। तो सार नाम तक इनकी 3 दीक्षा खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये यहाँ नहीं रुके, ये चौथी दीक्षा भी ऐड कर दी है बीच में। इनकी चौथी दीक्षा क्या है? सार शब्द की दीक्षा है, जिसके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, बहुत से भक्तों को दिया भी जा चुका है, और उसकी कीमत है 1 लाख गांधी वाला रुपया। जो गांधी जी की फोटो है, जिस रुपए पे 1 लाख नोट, 1 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आपको सारनाम मिलेगा। वो नोट भारतीय रिजर्व बैंक का होना चाहिए। अगर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट ले आए अगर आप गलती से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट ले गए 1 लाख तो वहाँ आपको सार शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि सतलोक में केवल गांधी वाले नोट की ही मान्यता है। तो अच्छे से समझ लो, जब सार शब्द लेने जाओगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए का वहाँ पे संकल्प पाठ करवाया जाएगा। अगर तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं और 10 लोग नाम लेने गए तो आपको 10 लाख रुपए का पाठ संकल्प करवाया जाएगा। अब आप उसको LIC की तरह बीमे जैसे किस्तें होती हैं, किस्तें भी दे सकते हो, ये ऑप्शन भी दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है। बस नोट चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा।
तो आप जरूर जाइए और आपको वहाँ पे सार शब्द के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। अब वहाँ पर धोखा क्या है ये भी समझ लो। यशस्वी, आप अभी नहीं समझ रहे हो, आप एक बार जाए आओ और उसके बाद मुझसे बात करना। मैं लाइव में आता हूँ, आप आ सकते हो दोबारा। अब जो सार नाम है इनका वो है ओम सोहंग सत्य कबीर। देखो चालाकी। और जो इनका सार शब्द है उसमें केवल इन्होंने आ का डंडा लगा दिया और बना दिया ओम सोहम सत्य कबीरा। अब इन भले मानुषों से कोई पूछे कि सत्य कबीर और सत्य कबीरा इसमें क्या फर्क है, आ के डंडे के अलावा क्या फर्क है, इनको जवाब नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किसी का नाम है कालू और तुमने उसको बुलाया अरे कलुआ यानी उसमें केवल आ का डंडा जोड़ दिया आपने। अब है तो वो कालू ही है ना। समझे? किसी का नाम है हरी, अब उसको बुलाया अरे हरिया इधर आ जा। अब आ का डंडा लगाने में, सत्य कबीर में आ का डंडा लगा के उसकी कीमत 1,00,000 रख दी तुमने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। सत्य कबीर जब के काम नहीं बना तो सत्य कबीरा बन के जब के बन जाएगा काम। कमाल कर दी, कमाल। उधर इन्होंने डंडा बढ़ा दिया एक, उधर इनके सिर पे डंडा पड़ने वाला है काल का। इतना बुरा हाल हो जाएगा। यशवी संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो और आपकी वीडियो देख रही हूँ मैं। यूट्यूब पर आपका पर्दाफाश और आपके ज्ञान का पर्दाफाश कर रखा है। बेटा तुम्हें शायद ये नहीं पता कि वो वीडियो देख देख के तुम्हारे गुरुजी का पर्दाफाश हो गया है। कितने लोग उस वीडियो को देख के हमारे सत्संग सुनने लग गए और हमसे नाम दीक्षा ले गए लोग। अभी तुम्हें नहीं पता, ये परमात्मा की रज़ा होती है, मौज होती है। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने, जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने ये भ्रम फैला दिया था कि जो नितिन दास के सत्संग सुनेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। अब परमात्मा ने ऐसी बुद्धि घुमाई इनकी कि इन्होंने अपने YouTube चैनल पे हमारे ही सत्संग डाल दिए। इसको कहते हैं परमात्मा की मौज। इसको कहते हैं मालिक वो काम कर सकता है जो तुम्हारी सोच से परे है, तुम्हारी सोच से परे है। जो लोग डर के मारे हमारे सत्संग नहीं सुनते थे उनको अच्छे से सुनवा दिया। और उसके बाद लगे YouTube पे सर्च मारने की, भाई बात तो बिल्कुल सही कर रहा है नितिन दास, जरा और सुने। हजारों मैसेज आए, हजारों। इतने मैसेज आए कि मैं अपने बंदों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे इम्पोर्टेंट लिखवाना पड़ता है कि मैसेज के बाद इम्पोर्टेंट लिखो, वरना नीचे हजारों में चले जाते हैं। इतना क्राउड, इतना रश आ गया एकदम रामपाल जी महाराज का। तुम्हें कौन समझाए? अरे भाई कहाँ से आया ये आदमी। चलो बहुत हो गया, अब तुम जाओ घर, टाटा। तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, इतने लोग जागे और आगे जगा भी रहे हैं। लेकिन इन लोग को समझ नहीं आ रहा। ये जो इक्का दुक्का आते हैं ना,
और ये मैनेजमेंट के आदमी होते हैं, ये देखने आते हैं कि ये कहीं हमारा बंदा तो नहीं है इसमें कोई लेकिन इनको नहीं पता कि परमात्मा ने अपना काम कर दिया है। हमारी वीडियो इनके चैनलों पे आ गई है, लोगों का डर खत्म हो गया है कि नितिन दास का सत्संग सुन लिया तो नाम खंड हो जाएगा, खत्म। अब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, निडर होके सुन रहे हैं। इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, संभालने मुश्किल हो गए हैं इन लोगों को। जब इनसे सवाल दागे जाते हैं, जवाब नहीं आता इनको। सब मालिक की मौज, परमात्मा की मौज। तो ऐसे ही ये प्रचार बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, जीव जागते जाएंगे और ऐसा समय आ जाएगा जब हर जगह एक झंडा दिखाई देगा आपको। और ये बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। सागर, आपकी कुछ पुस्तकें हैं तो भेजो जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको PDF भेज दी जाएगी। आप मेरा नंबर नोट कर लो, उस पर मैसेज करो। केवल लिखना है आपने PDF, और कुछ मत लिखना। जिसको भी PDF चाहिए वो